हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चिराग। वेलकम टू नंदा स्टडी ग्रुप। आज हम जानेंगे वुड के बारे में, वुड मोडाल के बारे में। अब तक हमने शेल मोडाल कर लिया है, विल मोडाल कर लिया है, अब हम जानेंगे वुड के बारे में। यह कुछ चलिए रूल्स के बारे में जानते हैं। रूल नंबर 1, इनडायरेक्ट स्पीच में विल के पास के रूप में होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में विल के पास के रूप में किसका वुड का प्रयोग होता है। देखिए सेंटेंस से समझते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू मुंबई। एक इनडायरेक्ट स्पीच की हमने वीडियो डाल दी है, आप वो देख सकते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू मुंबई। उसने मुझसे कहा कि वह मुंबई जाएगा। उसने मुझसे कहा कि वह मुंबई जाएगा। इसमें विल के पास्ट के रूप में किसको, वुड को, यानी विल की पास्ट क्या है, वुड। वुड विल के पास्ट की फॉर्म में यूज होता है। रूल नंबर 2, पास्ट की किसी कार्य को करने की आदत यानी हैबिट ऑफ पास्ट। कोई पास्ट में हुई है, उस कोई भी इंसान है जो उसकी आदत है पास्ट की, वो बताई जा रही है, उसके उस सेंटेंस में वुड का यूज होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, गांधी जी वुड स्पिन 4 आवर्स। गांधी जी घंटों घूमते थे। यहाँ किसकी, गांधी जी की आदत बताई जा रही है कि वह घंटों घूमते थे, इसलिए वुड का यूज हुआ है। He would often study till late in that night. वह अक्सर often यानी अक्सर, वह अक्सर देर रात तक पढ़ा करता था। इसमें भी किसकी, ही की, कोई भी लड़का है उसकी आदत बताई जा रही है कि वह अक्सर देर रात तक पढ़ता रहता था, इसलिए इसमें वुड का यूज हुआ है। नेक्स्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विनम्र प्रार्थना के लिए, किसके, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड का यूज होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, वुड यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप दरवाजा खोलेंगे। वुड यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप दरवाजा खोलेंगे, प्यार। तो वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, टू नो एनी वन विश, किसी की इच्छा को जानने के लिए। वुड यू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय लेना चाहेंगे, किसी की इच्छा को जानने के लिए। वुड यू हैव अ कप ऑफ टी। वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे, या फिर क्या आप मेरे साथ जाना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू कम विद मी। नेक्स्ट, रूल नंबर 5, इम्प्रोबेबल कंडीशन को व्यक्त करने के लिए। इम्प्रोबेबल कंडीशन को व्यक्त करने के लिए, इम्प्रोबेबल कंडीशन यानी कोई भी असंभावित परिस्थिति, यानी जो हम कल्चर माइंड में सोचते रहते हैं वो रियलिटी में नहीं होती, वर्चुअली। इम्प्रोबेबल कंडीशन वे होती हैं। If a thief came here, I would find only books. Sorry, sentence थोड़ा यहाँ ही आएगा। अगर कोई चोर आएगा तो उसे सिर्फ किताबें मिलेंगी। अगर कोई चोर आएगा तो सिर्फ उसे किताबें ही मिलेंगी। इसमें इम्प्रोबेबल कंडीशन है कि वो परिस्थिति को अनुभव कर रहा है, यानी अपने माइंड में सोच रहा है, ऐसा रियलिटी में नहीं है, तो असंभाविक है वो, यानी हो भी सकता है नहीं भी, पर असंभाविक परिस्थिति को इम्प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट, रूल नंबर 6 है डिटर्मिनेशन को व्यक्त करने के लिए। डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय। डिटर्मिनेशन क्या होता है, दृढ़ निश्चय को व्यक्त करने के लिए। ही वुड हैव हिज ओन वे, सब उसका अपना तरीका होगा, जिसमें दृढ़ है उसका अपना तरीका होगा। आई वुड बाई दैट कार एट एनी कॉस्ट। डिटर्मिनेशन है कि मैं उस कार को जरूर खरीदूंगा। मैं उस कार को जरूर खरीदूंगा। ठीक है। रूल नंबर 6 क्या था, क्या बताता है, डिटर्मिनेशन। ठीक है। रूल नंबर 7, लास्ट रूल ऑफ वुड, प्रेफरेंस को बताने के लिए। प्रेफरेंस पर्टिकुलर वर्ड है, क्या है, प्रेफरेंस। किसी भी दो चीजों में अंतर, किसको मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। आई वुड लाइक टू हैव कॉफी,
आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, मैं कॉफी लेना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, यानी आपको ज़्यादातर चाय या कॉफी में प्रेफरेंस कि मैं कॉफी लेना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर स्टार्व देन बेग, मैं भीख मांगने से ज़्यादा भूखा रहना पसंद करूंगा। मैं भीख मांगने की बजाय भूखा रहना पसंद करूंगा। प्रेफरेंस दे रहा है कि वो भीख नहीं मांगेगा, उसकी बजाय वो भूखा रह लेगा। तो ये थे वुड। अब उम्मीद करता हूँ आपको वुड मॉडल समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो।